दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। और साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने KVS लाइब्रेरी 2015 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। हो सकता है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में आंदोलन के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास को कहाँ शुरू किया गया था? तो दोस्तों, यह बड़ौदा में किया गया था। और लाइब्रेरी बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। लाइब्रेरी ग्रो एंड ग्रोज, ये किसका सूत्र है दोस्तों? फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सूत्र है। यानी कि लाइब्रेरी ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म है, एक वर्धनशील संस्था है। भारत के पुस्तकालय विधान के अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक कौन होते हैं? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय कानून वर्तमान वाले राज्यों की संख्या है? तो दोस्तों, इसमें नन ऑफ दीज है। फिलहाल कितना है? वर्तमान में 19 राज्य हो गए हैं जिनमें भारत जो है पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत का पहला पुस्तकालय विधान बनाया गया था तमिलनाडु में। भारत में पुस्तक सप्ताह के महीने में मनाया जाता है, तो नवंबर के सप्ताह में मनाया जाता है पुस्तकालय दिवस, अगस्त में। भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की शुरुआत कब की गई थी और कहाँ की गई थी? दोस्तों, यह बड़ौदा में 1911 में शुरुआत की गई थी। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA किताबों को पढ़ने और प्यार करने को बढ़ावा देने के लिए कार्ल डॉक्ट मेडल की स्थापना की गई है। किसी भी लाइब्रेरी की ओपन एक्सेस प्रणाली संतुष्ट करती है थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को। पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय सूत्र को ओपन एक्सेस संतुष्ट करती है। पठन सामग्री और कुशल चार्जिंग सिस्टम की उचित संगठन निहितार्थ है। तो दोस्तों, यह पुस्तकालय विज्ञान के चौथे नियम में निहितार्थ है। पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा को स्नातक डिग्री में परिवर्तित करने वाला पहला भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। निश्चित समय के बाद विभिन्न स्रोतों से जानकारी संग्रह और प्रावधान क्या है? तो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, दीर्घ संदर्भ सेवा है। पेटेंट के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों, पेटेंट को हम प्राथमिक या प्राइमरी सोर्स के रूप में मानते हैं। ISSN का मतलब होता है, इसका यानी कि फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। वर्तमान में यह 8 डिजिट का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय पेशेवर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की तकनीक है? तो दोस्तों, जॉब रोटेशन कार्य को जो है चेंज करते रहना चाहिए। मतलब अब अगर आप सर्कुलेशन में हैं तो दोबारा आपको एक्सेसरिंग सेक्शन या टेक्निकल सेक्शन में भेज दिया जाए। पुस्तकालय के अनुसार पाठन सामग्री खर्च किए जाने वाले पुस्तकालय बजट के कुल धन का प्रतिशत होना चाहिए। तो ये 40% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है? तो दोस्तों, प्रबंध का जो है परफॉर्मेंस एनालिसिस है, बजट है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। ये उपरोक्त सभी जो है होने चाहिए। PPBS परफॉर्मेंस बजटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था, जिसे बाद में US नेवी सिस्टम ने अपनाया था? तो यह रैंड कॉरपोरेशन ने। PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक। शून्य आधारित बजट का सबसे पहले तैयार किया गया था 1970 में तैयार किया गया था। नियोजन के 7 पिलर मतलब 7 चरण किसने बताए हैं? तो दोस्तों, हेनरी फ्योल या एच फ्योल ने बताए हैं। लाइब्रेरी सिस्टम विश्लेषण के लिए क्या किया जाता है? तो दोस्तों, उसके लिए डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी रूटीन्स
इम्प्रूवमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी सर्विस, रिवेल्युएटिंग एंड परफॉर्मेंस, ये सभी किए जाते हैं, है ना। थीसिस एक उदाहरण है। तो दोस्तों थीसिस किसका उदाहरण है? थीसिस हमारा नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट का उदाहरण है, और बुक भी नॉन कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स ही होती हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र पहली बार कब प्रकाशित हुए थे? तो ये 1931 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुए थे। शैक्षणिक पुस्तकालयों के लिए यूजीसी से अनुदान क्या कहलाता है? तो ये एडोक ग्रांट या एडोक बजट कहलाता है। वर्गीकृत कैटलॉग में मुख्य प्रविष्टियों की व्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों ये बाई क्लासिफिकेशन स्कीम पर आधारित होती है, किसी भी एक वर्गीकरण पद्धति पर। अनुक्रमणीकरण पत्रिका हमें क्या प्रदान करती है? तो अनुक्रमणीकरण पत्रिका जो है, हमें होल बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन आर्टिकल या लेख के और वांग्यात्मक सूचना हमको देती है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की आवृत्ति क्या है? तो दोस्तों मासिक है। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB में शामिल होने वाली भाषा की पुस्तकों की संख्या कितनी है? तो 14 भारतीय भाषाओं की जो पुस्तकों को हम INB में शामिल करते हैं। मैप, टेबल, चार्ट्स आदि के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको गजटियर कहते हैं। कि जैसे किसी की ज़मीन का अगर गजट पब्लिश होता है तो उसमें मैप्स भी दिया जाता है। दस्तावेज अनुवाद है। तो दस्तावेज जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, वो ना प्राइमरी सोर्स है और ना टेरिटरी है। इसमें दिया है लेकिन डाउटफुल लग रहा है आंसर। इसमें नॉट ए सोर्स दिया है, लेकिन शायद उसको टेरिटरी सोर्सेस में रख सकते हैं। जो मुख्य स्रोत के रूप में उपलब्ध हो उन्हें 3333 स्रोत कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्री, अच्छा सॉरी वो था दोस्तों, स्पेस था। पुस्तकालय योजना में संग्रह संख्या द्वारा क्या तैयार किया जाता है? तो दोस्तों पुस्तकालय योजना में संग्रह संख्या जो है हमारी टेक्निकल सेक्शन या तकनीकी विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। एक डेटाबेस में से इनमें से किसका संग्रह होता है? तो रीडर्स इन्हें मशीन रीडेबल फॉर्म, रिकॉर्ड जो भी होता है डेटाबेस के अंदर मशीन फॉर्म में प्रारूप में, उसको हम डेटाबेस कहते हैं। ई बुक्स का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों जो भी बुक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध होती है वह ई बुक्स कहलाती है। किस योजना में वर्गीकरण के लिए 999 की युक्ति अतिरिक्त स्थलीय विषय है? तो दोस्तों यह जो है हमारे कॉलम क्लासिफिकेशन DC दोनों में है। एक शीर्षक मांगे गए विषय के लिए आंशिक रूप से प्रासंगिक है, पेनम्ब्रल सब्जेक्ट के लिए। कैटलॉग कोड जो विवरण 3 स्तर प्रदान करता है। तो दोस्तों क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, ACR2 और डिक्शनरी कैटलॉग तीनों 3 स्तर प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से किस कोड में विषय सूची के लिए पूर्ण संहिताकरण माना गया है? तो दोस्तों सो रंगनाथन कोड को माना गया है। स्थानों से संबंधित पुस्तकों की सूची क्या होती है? तो यह टोपोग्राफिकल कैटलॉग होता है। एक डेटाबेस के प्रतिनिधि और भंडारण को इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये सूचना का प्रक्रियाकरण या इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहलाती है। क्रियाओं को एक क्रम जिनके परिणाम स्वरूप आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है क्या कहलाता है? तो रिट्रीवल सिस्टम या पुनर्प्राप्ति व्यवस्था कहलाती है। CDS के पैकेज में माइक्रो वर्जन भाषा किस में लिखा गया है? तो दोस्तों ये पास्कल भाषा में लिखा गया है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की आई थिंक फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को स्थायी मेमोरी कहते हैं? तो रैम को हम स्थायी मेमोरी कहते हैं।
8 बिट की स्ट्रिंग को कहा जाता है, तो दोस्तों उसको बाइट के नाम से हम लोग पुकारते हैं। पुस्तकालय के कर्मचारियों की यूजीसी की किस समिति के अनुसार पुस्तकालय के किस श्रेणी के अंतर्गत पुस्तकालय अध्यक्षों को वर्गीकृत किया जाता है? तो प्रोफेशनल या व्यावसायिक के अंतर्गत करते हैं। उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण किस प्रकार के पुस्तकालयों में सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो दोस्तों यह सार्वजनिक पुस्तकालयों के अंदर होता है सबसे अधिक उपयोगी। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं की शिक्षा से संबंधित है? तो ये बी कनेप। पाठकों की पहल का मतलब होता है ओरिएंटेशन या दीक्षा। किस मिस्र के राजा ने लाइब्रेरी की आत्माओं के लिए चिकित्सा स्थान कहा था? तो यह दोस्तों एनमीजी ने कहा था। ओपन एक्सेस सिस्टम सबसे पहले शुरुआत की गई थी ब्रिटिश म्यूजियम में। ये ब्रिटिश म्यूजियम क्या है दोस्तों? ये ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। 13 अंकों का ISBN संख्या के कितने भाग होते हैं? तो इसमें 5 भाग होते हैं। किसी भी विशिष्ट उपयोगकर्ता के लिए सबसे उपयुक्त दस्तावेजों की पहचान करने के लिए इनमें से कौन सी सेवा निर्दिष्ट है? तो दोस्तों सामयिक अभिज्ञता या सामूहिक जागरूकता सेवा, SDI। शोधकर्ता क्या होते हैं दोस्तों? तो शोधकर्ता हमारा कंज्यूमर और जनरेटर ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का उपयोगकर्ता और निर्माणकर्ता दोनों हैं। लाइब्रेरी बिल्डिंग का स्थान एक निहितार्थ है जिसमें लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है? तो फर्स्ट नियम उसमें जो है लागू होता है, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम। निर्मित कार्य के स्वामित्व का दावा करने वाले लेखक का अधिकार क्या होता है? तो वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। भारतीय विज्ञान सार का प्रकाशित किया जाता है? तो ये निष्केर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन को विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो दोस्तों पब्लिक लाइब्रेरी के लिए सहायता के लिए उसको स्थापित किया गया था। प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धता शुरुआत की गई थी? तो ये इफ्ला के द्वारा की गई थी। पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझेदारी को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों उसको हम पुस्तकालय सहयोग के नाम से जानते थे, लाइब्रेरी कॉरपोरेशन। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन क्या है? तो दोस्तों ये स्पेशल लाइब्रेरी तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रामपुर राजा लाइब्रेरी, पूरा नाम तो वही आएगा, RRLF। तो दोस्तों गवर्नमेंट बॉडी ऑफ सपोर्टिंग पब्लिक लाइब्रेरीज। RRLF राजा राम मोहन राय फाउंडेशन क्या है? तो दोस्तों ये गवर्नमेंट बॉडी सपोर्टिंग पब्लिक लाइब्रेरीज ऐसा गवर्नमेंट का संस्था है जो हमारे सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता प्रदान करता है। पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दोस्तों यह RRLF के द्वारा बनाई गई थी, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। भारत में पुस्तकालय विकास योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा तैयार किया गया था। प्रकाशक द्वारा पुस्तक अधिनियम की पुस्तक की कितनी प्रतियां भेजनी चाहिए? तो दोस्तों 4 कॉपी भेजनी चाहिए। एक पुस्तकालय की मूल भूमिका क्या है? तो दोस्तों सूचना का संकलन और उसका वितरण। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों डेलनेट का मुख्यालय दिल्ली स्थित है और जो है इसका पूरा नाम अभी डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। पहले इसको हम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से जब इसकी स्थापना हुई तब पुकारते थे। सभी के लिए किताबें हैं, ये सूत्र का दूसरा नाम क्या है? तो
द्वितीय से जो नियम है पुस्तकालय विज्ञान का, बुक्स फॉर ऑल, या प्रत्येक पुस्तक को ग्रंथ। एक पुस्तकालय में जो डिलीवरी ऑफ बुक्स कानून प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की मुफ्त प्राप्त करने का हकदार है। तो ये कौन सी है? तो ये डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है हमारी। पुस्तकालय को उम्र, लिंग और पंथ के भेदभाव के बिना समाज के सभी सदस्यों को सेवा प्रदान करना कहलाता है। पब्लिक लाइब्रेरी जो है सभी को बिना किसी भेदभाव की सेवा प्रदान करती है। अलमारियों की खुली पहुंच किस सूत्र की पूर्ति में योगदान देता है? तो दोस्तों ये तृतीय नियम में देता है। अधिग्रहण या संगठन को जानने और उपयोग बनाने की गतिविधियों के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये दोस्तों कॉन्गिनेशन। पुस्तकालयों में उपयोग किए जाने वाले कैटलॉग कार्ड का मानक आकार होता है 12.7 × 7.5 सेंटीमीटर। किस राज्य में सर्वप्रथम पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ था? तो किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? तो यह आंध्र प्रदेश में नहीं है। अभिलेखों पर आय और व्यय का प्रवाह व्यवस्थित रखा जाता है अकाउंटिंग के द्वारा। पूर्व में निर्धारित डेटा की व्यवस्था को कहा जाता है? तो दोस्तों यह प्रोसेसिंग या प्रक्रियाकरण कहलाती है। कंप्यूटर शब्दावली में उपयोग के अर्थ हैं। कंप्यूटर शब्दावली और उपयोग में बग का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है प्रोग्रामिंग एरर, उसके प्रोग्रामिंग त्रुटि। अर्नेट का पूरा रूप क्या है? इसका एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। MS ऑफिस क्या है? तो दोस्तों MS ऑफिस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इन्फ्लिनेट मुख्य रूप से किसे लिंक करने का प्रस्ताव है? तो दोस्तों यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को। निम्नलिखित में से कौन सा बहुउपयोगी प्रणाली सिस्टम है? तो लैन और यूनिक्स। डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन का पहली बार प्रयोग किया गया था मेलविल डीवी के द्वारा। मॉड्यूलेशन के कैनन इनमें से किसके अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों चेन के अंतर्गत आते हैं श्रृंखला प्रक्रिया में। निम्नलिखित इनके बीच विशेष व्यवस्था के बिना संस्थाओं का संग्रह कहलाता है क्लस्टर। कॉलन क्लासिफिकेशन के अनुसार जे के रूप में माना जाता है? तो एग्रीकल्चर। बॉटनी आई है, एल मेडिसिन और लिटरेचर का मुझे भी याद नहीं आ रहा है। वर्गीकरण के लिए एक योजना जो किताबों के लिए कुछ विशेषताओं पर आधारित है, जो विषय वस्तु के बारे में विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान करती है, तो यह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। वर्गीकरण के लिए किस योजना में लघु प्रमुख उद्योग दोनों विषयों को व्यवस्थित करने का प्रावधान संकेतन के अंतराल को छोड़कर बनाया गया है? तो ये दोस्तों डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC में। एक कार्य जो आप एक विषय के रूप में जाना जाता है कहलाता है क्वेसी सब्जेक्ट। मैक्रो दस्तावेजों के लिए आवश्यक विस्तृत वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है डेप्थ क्लासिफिकेशन। जयपुर या राजस्थान की जलवायु के बारे में जानने के लिए उपयुक्त स्रोत कौन सा हो सकता है? तो गजट हो सकता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है? तो ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पहले से 10-15 सालों से पूछा जा रहा है। ट्रेसिंग कार्य के लिए किसी भी पहचान करने की मदद करता है? तो एडिड एंट्रीज कहलाती हैं। कैटालॉग को एक टूल के रूप में या यंत्र के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। भारत में ओपन जर्नल एक्सेस सिस्टम ओजस मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये इन्फ्लिनेट से संबंधित है।
सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों का विषय है। जे मार्टिन। मार्क 21 में विषय पहुंचक क्षेत्र क्या है दोस्तों? 6xxxx है। डिजिटल लाइब्रेरी के फंक्शन में क्या शामिल होते हैं? तो इसमें क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग होती है, स्टोरेज और मैनेजमेंट और एब्स्ट्रैक्टिंग एंड रिव्यूइंग होते हैं। डेटाबेस में शब्दावली द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसमें स्टैंडर्ड फाइल और अथॉरिटी फाइल दोनों को। CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट में ग्रंथ सूची रिकॉर्ड क्या होता है? तो ये डाटा ट्रांसफ़र और स्टैंडर्ड टैग्स ऑफ डाटा होता है। शोध गंगा क्या है? तो शोध गंगा एक ई थीसिस का भंडार है। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए, मिस्टेक हो तो कमेंट्स में बताएं, है ना दोस्तों। और आप लोगों का इसका PDF नीचे लिंक दिया जा रहा है, वहाँ पर आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। थैंक यू।